ईरानी शानदार लोग हैं, जंग किसी मसले का हल नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप का हैग में नेटो समिट से खिताब। कहा, ईरान इसराइल सीज़फायर पर बहुत अच्छे तरीके से अमल हो रहा है। जंगबंदी की थोड़ी बहुत खिलाफ वर्जी हुई, मेरे कहने पर इसराइल तैयारे वापस आ गए। ये हम सब की कामयाबी है। ईरान को किसी सूरत यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हमने तकरीबन 30 मंजिल नीचे बनाई थी और नीचे बनाई गई तनसीबात को तबाह किया। जौहरी तनसीबात से मुतालिक CNN की रिपोर्ट झूठी है। CNN कम लोग देखते हैं, वो गलत बातें फैलाता है। CNN में बुरे लोग काम कर रहे हैं। नेटो ममालिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। अमेरिका अब दूसरों का बोझ नहीं उठा सकता। जो हिस्सा नहीं डालेगा उसका दिफा नहीं किया जाएगा। सिर्फ वही इत्तेहादी हम हैं जो अपना वादा पूरा करते हैं। ईरान इसराइल जंग में सिविलियन शहरियों को नुकसान पहुंचा। खुफिया रिपोर्ट लीक होने की तहकीकात कर रहे हैं। अमेरिकी वज़ीर दिफा पैट हेगेस्ट कहते हैं, ईरान के पास एटमी रिएक्टर पर जो कुछ था हमने तबाह कर दिया। ईरान अब जौहरी प्रोग्राम से बहुत दूर जा चुका है। अगर कोई और बात करता है तो इसके कुछ और मकासद हो सकते हैं। इससे पहले अमेरिकी मीडिया ने दावा किया था कि ईरान पर हमलों से जौहरी तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई। यूरेनियम अफजूदगी के जखीरे को ख़त्म नहीं किया जा सका। ऐवान नुमाइंदगान में अमेरिकी सदर ट्रंप के मुआवजे की कोशिश नाकाम। मुआवजे की तहरीक 79 के मुकाबले में 344 वोट से मुस्तरद। सदर डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान पर हमले में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया गया। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले के लिए कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली थी। मुआवजे की तहरीक पर डेमोक्रेट्स भी मुनकसिम नजर आए। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे की तहरीक डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस ऑल ग्रीन ने पेश की। ऑल ग्रीन कहते हैं, मुझे यह कदम उठाने में खुशी रही। किसी एक शख्स को 30 करोड़ अफराद पर गलबे का हक नहीं होना चाहिए। ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत में भी 2 बार मुआवजा करने की कोशिश की गई थी, जिन्हें सेनेट ने नाकाम बना दिया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बाज़ाब्ता तौर पर नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया गया है। जॉर्जिया से रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस बटी कार्टर ने सदर ट्रंप की नामजदगी के लिए नोबेल कमेटी को खत लिखा। खत के मतन के मुताबिक दुनिया में दहशतगर्दी के सबसे बड़े रियासती मुआमन को मुहल्लिक तरीन हथियारों के हुसूल से रोकने और इसराइल और ईरान के दरमियान मुसल्लह तनाज़े के खात्मे में ट्रंप के गैर मामूली और तारीखी किरदार के एतराफ़ में नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया जाना चाहिए। इससे पहले पाकिस्तान भी ट्रंप को नोबेल अमन इनाम देने की सिफारिश कर चुका। माजी में जितने लोगों को अमन के नोबेल इनाम मिले, उनमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जैसी अहलियत वाला कोई नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू में कहा, ईरान इसराइल तनाज़ा फैलाता जा रहा है और खित्ते को लपेट में लेने का खतरा था। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 से 1.5 महीने की मुद्दत में दो सीज़फायर कराए। ये बात हमारी नामजदगी को मजीद मजबूत बनाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़्ज़ल हिमायत का इयादा। मशरिक़ वुस्ता और खित्ते में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। खादिमुल हरमैन शरीफैन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर भारत के साथ बामानी बातचीत के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेशिकियान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और बाहमी राबते पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कहा, तमाम फरीकैन बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की पासदारी करें। ईरानी सदर का कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का दौरा चीन। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम ने शंघाई ताउन तंजीम के सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत की। इजलास में आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इयादा। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने दौरा चीन के दौरान चीनी क़यादत से भी मुलाकातें की और पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगस्त में चीन का दौरा करेंगे। वज़ारत ख़ारिजा और चीनी हुकाम के दरमियान सिफारती रवाबित जारी। वज़ीर आज़म का दौरा चीन वस्त अगस्त में मुतवक्के। शेड्यूल को हतमी शक्ल दी जा रही है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ आला चीनी क़यादत की दावत पर चीन का अहम दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म चीन में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरा चीन में इक़्तिसादी ताउन और CPEC से मुतालिक अमूर ज़ेर गौर आएंगे। ईरान की पार्लियामेंट ने IAEA के साथ ताउन रोकने की मंजूरी दे दी। ईरानी खबररसा एजेंसी के मुताबिक मंसूबे के तहत IAEA के मुआयनाकार सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी और जौहरी तनसीबात की हिफाजती जमानत के साथ ही ईरान में दाखिल हो सकते हैं।
बरतानिया का जौहरी बमों से लेस 12 नए लड़ाका तैयारे खरीदने का फैसला। ये तैयारे नेटो के फजाई जौहरी मिशन में शामिल होंगे। फैसले का ऐलान बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म नेटो सरबराही इजलास में करेंगे। बयान में कहा गया है कि अमेरिका, जर्मनी और इटली समेत 7 ममालिक पहले ही दोहरी सलाहियत वाले जेट तैयारे इस्तेमाल कर रहे हैं। मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामजन। रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर की है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, नए साल के बजट में अवाम के लिए आसानियां पैदा की गई हैं। महंगाई कम हुई, पॉलिसी रेट नीचे आया है। पूरा साल मिनी बजट आने का सुनते रहे हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा खुशाइंद है। FBR में टैक्स इस्लाहात से शफाफियत लाई जा रही है। कस्टम और इनकम टैक्स सिस्टम को डिजिटलाइज किया जा रहा है। टैक्स इस्लाहात से टैक्स चोरी और करप्शन का खात्मा यकीनी बनाया जा रहा है। हुकूमती पॉलिसियों से कारोबारी तबके के एतमाद में इजाफा हुआ है। पाटा पाटा में इनकम टैक्स पर मुकम्मल छूट है। आइंदा बजट में खाद और ज़राई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़राई शोबे की तरक्की के हवाले से जायज़ा इजलास से खिताब। कहा, ज़राअत के शोबे में तरक्की से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसानों और देही इलाकों के रिहायशियों को होगा। ज़राई शोबे में इस्लाहात से फी एकड़ पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा होगा और पैदावारी लागत में भी कमी आएगी। ज़राअत का शोबा मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पायदार इस्लाहात से मुल्क की मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। इजलास में ज़राई इंफ्रास्ट्रक्चर, पैदावार और कर्ज़ों की सहूलत पर तजावीज़ पेश। वज़ीर-ए-आज़म की ज़राई मशीनरी पर टैक्स बतदरीज कम करने की हिदायत। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में 2 मंसूबों के लिए $194 बिलियन की मंजूरी दे दी। रकम सूबा बलोचिस्तान में तालीमी निज़ाम में बेहतरी और पानी फराहमी के लिए खर्च होगी। मियारी तालीम तक रसाई और फराहमी मंसूबे के तहत $100 मिलियन खर्च होंगे। 2.5 लाख बच्चे मुस्तफीद होंगे। मंसूबे के तहत 5000 असातिज़ा को पेशा वराना तरबियत फराहम की जाएगी। बलोचिस्तान में ही दूसरे मंसूबे पर $94 मिलियन की रकम खर्च होगी। मंसूबे के तहत ज़राअत के लिए पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाएगा। सेल्स टैक्स वाजिबात के तायुन के बगैर दर्ज FIRs और गिरफ्तारियां गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 12 दिसंबर 2024 की समाअत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि किसी भी फौजदारी कार्रवाई से कबल वाजिबुल अदा टैक्स का तायुन मजाज फोरम की जानिब से फैसला और अपील का हक देना आईनी तकाजा है। सिविल कार्रवाई मुकम्मल होने से कबल टैक्स दहंदगान को गिरफ्तार करना आइन की खिलाफ वर्जी है। इब्तदाई मरहले पर फौजदारी कार्रवाई इंसाफ के तकाजों के मुनाफी। FBR की जानिब से बरह रास्त मुकदमा दर्ज करना इख्तियारात से तजावुज़ के मुतरादिफ है। डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू सिर्फ मालूमात इकट्ठी करने का मजाज है। तफ्तीश सिर्फ इसी सूरत मुमकिन है जब टैक्स की जिम्मेदारी तय हो और अपील का हक मुकम्मल हो चुका हो। महज नोटिस, इब्तदाई इंक्वायरी या गैर हतमी मालूमात की बुनियाद पर गिरफ्तारी आईनी असूलों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। FBR की अपीलें खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने बगैर जमानत मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। अदालत के जमानत पर मौजूद न होने वाले मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर इजहार बरहमी। IG पंजाब को जमानत न मिलने वाले मुल्जिमान की गिरफ्तारी की टाइमलाइन बनाने का हुक्म। अदालत ने तफ्तीशी अफसरान से मुल्जिमान की गिरफ्तारी से मुतालिक रिपोर्ट्स लेने के हकामात जारी कर दिए। IG पंजाब को मुल्जिमान की गिरफ्तारी की याद दहानी के लिए शशमाही सर्कुलर जारी करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि हाई कोर्ट से जमानत मुस्तरद होने पर पुलिस ने आज तक मुल्जिम को गिरफ्तार क्यों न किया। तफ्तीशी अफसर के गैर तसल्ली बख्श जवाब पर अदालत ने IG पंजाब को तलब किया था। कत्ल के मुकदमे में नामजद मुल्जिम जाहिद इकबाल वगैरह के वकील ने दलाइल दिए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खिता पोटोहार, आज़ाद कश्मीर, मरी और गलियात समेत मुल्क के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, जलथल एक हो गया। रावलपिंडी में 80 मिलीमीटर से जायद बारिश, नाला लाई और दीगर नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। रेन इमरजेंसी नाफिज, मसरियाल रोड, मरीड चौक, ढोक काला खान, बोस्तान कॉलोनी, मुस्लिम टाउन समेत कई नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी घरों और दुकानों में दाखिल, गाड़ियां डूब गईं। शहरियों को मुश्किलात के सामना। इस्लामाबाद के नदी नालों में भी पानी की सतह बुलंद, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। इस्लामाबाद में जिना स्क्वायर के करीब सड़क बैठ गई। हाई कोर्ट बिल्डिंग की छत टपकने लगी। पोली क्लिनिक अस्पताल के डॉक्टर्स हॉस्टल में बारिश का पानी दाखिल। आज़ाद कश्मीर में जगह जगह लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों दरियाओं में तुग़यानी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। मानसहरा, कोहिस्तान, दीर, सवात और शांगला के मकामी नदी नालों में तुग़यानी। तर्जुमान PDMA का कहना है कि पंजाब में मानसून बारिशों का आगाज हो चुका है। पहला स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। पंजाब के बेशतर अजला में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत।
भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार करने वाले मेजर सैयद मोइज अब्बास शाह शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरजन मैदान। मेजर मोइज शाह जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोगा में ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए। ऑपरेशन के दौरान लांसनायक जिब्रानुल्लाह भी शहीद हो गए। शहीद मेजर मोइज शाह की उम्र 37 बरस थी। ताल्लुक जिला चकवाल से था। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत आला हुकाम की नमाज जनाजा में शिरकत। वफाकी वजीर दाखिला, फौजी, सिविल अफसरान, जवान और शहीद के साथियों की बड़ी तादाद की भी नमाज जनाजा में शिरकत। ISPR के मुताबिक शहीद की तदफीन आबाई इलाके चकवाल में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ की जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, शहीदों का लहू हमारे वतन की ताकत की बुनियाद है। पूरी कौम शहीद के अहले खाना के साथ गम और फख्र में शरीक है। अवामी खिदमत, फलाह बहबूद और गुड गवर्नेंस के अहदाफ को हर सूरत पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सूबे भर में यकसा तरक्याती काम कर रहे हैं। मेरी पूरी तवज्जो अवाम की फलाह बहबूद पर है। बजट में तालीम, सेहत और डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा फंड्स मुख्तस करने का रिकॉर्ड कायम किया गया। वज़ीर आला की बजट इजलास के कामयाब इनेकाद पर स्पीकर पंजाब असम्बली को मुबारकबाद। मलिक अहमद खान का अवामी फलाही बजट पेश करने पर मरियम नवाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। कहा, आपने टैक्स फ्री बजट देकर पंजाब के अवाम का दिल जीत लिया। इस वक्त 44% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। वज़ीर आज़म और सदर हाउस के अखराजात बढ़ रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, बताया जाए ये कहाँ का इंसाफ है। अशेख रनोश की हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो गया। 550 अरब की स्मगलिंग होती है। कटौती की तहरीकों का मकसद ये है कि हम पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करते। अपोजिशन ने खजाना डिवीजन के बजट पर कटौती की 60 तहरीक पेश कर दी। मालिक में जनबंदी हो जाए और कोई करवा दे तो ये बड़ी बात है। चलो, अपनी गलती को भी तस्लीम एक किस्म से कर लिया होता है ना। और हमले करना, दूसरों के बॉर्डर्स को क्रॉस करके हमले करना, ये बंद है। ईरान को तेल फरोख्त करने की इजाज़त खुशाइन। चीन समेत दीगर ममालिक सस्ता तेल लेना चाहेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के रुकन असम्बली नूर आलम खान की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। ईरान इसराइल जंगबंदी को खुशाइन करार दिया। कहा, अगर पाकिस्तान ने किसी शख्सियत को इनाम के लिए नामजद किया है तो ये अच्छी बात है। मैं इसे बुरा नहीं समझता। तमाम मज़ाहिब को एक दूसरे पर हमलों से गुरेज करना चाहिए। तमाम मसाइल कानून के मुताबिक हल होने चाहिए और किसी की सरहद पर हमला नहीं होना चाहिए। हुकूमत शहरियों के बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। कौमी असम्बली इजलास में इंसानी हकूक कमेटी के रुकन साहबजादा हामिद रजा की शदीद तनकीद। कहा, गुज़श्ता 6 माह में कमेटी के महज 2 इजलास हुए। रिपोर्ट सिर्फ कागजात पर है और अमल दरामद कहीं नजर नहीं आता। उन्होंने जेल दौरा की इजाज़त न मिलने, इंसानी हकूक के मसाइल पर आज़ादाना इजहार और फैसले से भी महरूम रहने पर अफसोस जाहिर किया। हामिद रजा ने सवाल उठाया कि एक रुकन की पेंट उतार दी जाए या कपड़े फाड़ दिए जाए तो मुतल्लिका IG जवाब देने से क्यों गुरेज करता है। बानी PTI को उसकी बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया। कुदरत का इंतकाम देखें, जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था वो खुद घर और पार्टी से माइनस हो गया। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहा, अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। अपने खिलाफ साजिश का आज अली अमीन ने भी बरमला इजहार किया। अली अमीन ने सूबे के बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव बजट मंजूर कराया, वरना आईनी तौर पर उनका घर जाना तय था। अलीमा खान ग्रुप और PTI का सोशल मीडिया ग्रुप अली अमीन के खिलाफ मुहिम चला रहा है। विफाक में PTI के 3 ग्रुप, KP में 3 ग्रुप अलग हैं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। बानी PTI के मशवरे पर ही सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं वो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात के लिए कई दिनों से कोशिशें कर रहे थे। बानी PTI के होते हुए मुझे किसी बड़े ओहदे की ख्वाहिश नहीं। मेरे हवाले से ऐसी बातें करना सरासर बेवकूफ़ी है। उन्होंने दावा किया कि अब तक जितने बजट पेश हुए हैं इन सब में सबसे बेहतरीन बजट हमारा है। बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सुप्रीम कोर्ट में पेश। वकील लतीफ़ हुसैन ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का बजट सेशन चल रहा है। बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त अर्जेंट सुनी जाए। समाअत के दौरान अली अमीन गंडापुर रोस्ट्रम पर आ गए। कहा, हमारी बार बार की दरख्वास्त के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिखा था। तहरीक इंसाफ की बजट कमेटी बानी PTI से मुलाकात करेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आपने गलत दरवाजा खटखटाया। जुडिशल साइड पर हम कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें।
9 मई केसेस साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में फैसला महफूज। फवाद चौधरी की चालान समेत दीगर दस्तावेजात के नकूल की फरहमी के लिए दरखास्त पर समाअत। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि दरखास्त गुजार को 9 मई के केसेस में हक़ाइक़ के बरअक्स मुलविस किया गया। अदालत 9 मई केसेस की मुसद्दिक़ा नकूल फराहम करने का हुक्म दे।